राजाराम स्वर्णकार सम्मान करते हुए केडी हर्ष का, सखा संगम के अध्यक्ष एनडी रंगा साहब सम्मान करते हुए, आइए नेमचंद जी। ये जिंदगी तो यूं ही गुजर जाएगी दोस्तों, कभी खुद हंसो कभी औरों को हंसा दो, ये जिंदगी का सार है। और आपने तो वो गम पीकर लोगों को खुश करने में अपनी जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे आदरणीय आजाद ने बताया कि आपने पुलिस की लाठियां खाकर सच का दर्पण लोगों को दिखाने में प्रयास किया है। निश्चित रूप से कोहिनूर बधाई का पात्र है। मुझे मेरी उस कविता से पूरी कविता याद नहीं, लेकिन 2 लाइनें जरूर याद है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि छोटे से थैले में शब्दों का समुद्र समाया। मैंने उनको देखा, एक छोटा थैला था, बस केवल छोटे से थैले में शब्दों का समुद्र समाया, मारे कोहिनूर तुझे कोई समझ नहीं पाया। और मैं बड़े आदर के साथ आगे बढ़ता हूँ और चंद्रशेखर जी जोशी को आमंत्रित करता हूँ कि वो भी अपनी बात। बीकानेर फ्रंटियर की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू कोहिनूर, हैप्पी बर्थडे टू। बीकानेर के कोहिनूर केडी हर्ष को हार्दिक शुभकामनाएं। आंगली चटाओ तो नालायक आदमी है। बहुत स्वर्णकार साहब, आप लोग शराब भी खिलाओ सर, सब खिलाओ। सर आप भी, सर आइए आप भी ला दीजिए फिर। मेरे को तो मैं निकालूं। अरे आदरा खाओ कौन है भाई बेटी ठीक। मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जो भी है वो हमारे सहयोगी आज तक, जैसे खेलों साहब हैं और बाबूलाल जी हैं, रंगा जी हैं, राजाराम जी हैं और अन्य एनडी रंगा साहब को लेकिन और व्यास जी, लेकिन यह बात कहना चाहता हूँ कि वास्तव में जो बहुत से लोग हैं जो आज जो मैं इस बात का स्वागत करता हूँ, जैसे ये फोटोग्राफर साहब हैं, इन्होंने के कुमार साहब का स्वागत इसलिए करता हूँ कि मेरे नाज है और त्यागी जी पे नाज है कि इन लोग व्यक्तियों ने मेरे पे बहुत ज़्यादा विश्वास किया है। शायद अनेक लोग जो पत्रकार हैं शायद वो चक्कर चुका देते कि सब कई तरह के बहानाबाजी कर लेते, सब ये हम नहीं कर सकते, ये हम नहीं कर सकते। लेकिन आज मुझे खुशी है कि जो जिस तरह से मैंने इनका सहयोग किया उस प्रकार से पूरा ये निभा रहे हैं, उसका मैं स्वागत करता हूँ। बजाज साहब है कि नहीं है? सर थोड़ा सा अब जो यस और थाने वीडियो ले लिया, ठीक है। कोहिनूर साहब ये थे वो व्यक्ति जो आज यहाँ उपस्थित है। वैसे तो पूरा बीकानेर आप पर, आपके पीछे है, पूरा बीकानेर आप पर गर्व करता है और हम सबको नाज है। हम हर बार आते हैं और हर बार यूं लगता है कि ये वर्ष गया, आया 57 से 58 आया, अब 59 भी आएगा, 60 भी आएगा। तो निश्चित रूप से ऐसे अवसर जिन पे हम लोगों को उपस्थित होना अपने आप में बड़े गौरव का एहसास होता है।
इस अवसर पर कोहिनूर साहब ये थे वो व्यक्ति जो आज यहाँ उपस्थित है। वैसे तो पूरा बीकानेर आप पर आपके पीछे है, पूरा बीकानेर आप पर गर्व करता है और हम सबको नाज है। हम हर बार आते हैं और हर बार यूं लगता है कि ये वर्ष गया आया 57 से 58 आया, अब 59 भी आएगा, 60 भी आएगा। तो निश्चित रूप से ऐसे अवसर जिन पे हम लोगों को उपस्थित होना अपने आप में बड़े गौरव का एहसास होता है। इस अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे? संघ के अध्यक्ष आदरणीय व्यास जी उपस्थित हैं, प्रेमनारायण जी व्यास। मैं बड़े आदर के साथ आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप अपनी बात कहें। सबसे पहले तो मैं कोहिनूर साहब KTR साहब को जो 58 वर्ष हुए इनके पत्रकार उसको बधाई देता हूँ। और बहुत शुरू से मैं इसी मोहल्ले में रहता हूँ, शुरू से देख रहा हूँ निर्भीक दबंग पत्रकार है और पत्रकारिता के साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में भी अपना वर्चस्व रखते हैं। MLA चुनाव भी लड़े बीकानेर से, क्या म्यूनसिपलिटी चुनाव लड़े। केवल पत्रकार नहीं, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में उतने ही सक्रिय हैं और दबंग और निर्भीक पत्रकार हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ इसी प्रकार से हर वर्ष ये कार्यक्रम होता रहे, कोहिनूर स्वस्थ रहे, मस्त रहे, दीर्घायु रहे, मेरी मंगल कामना अपने तरफ अब आहूजा साहब ने सुनो। तो मैं तो बोल दिया साहब, मैंने बोल दिया ना, बोल दिया ना मैंने। विधिवत एक जो विधिवत फाइट होती है वो अरे वो देर आया, मैं भी तो सुनना चाहूँगा ना। हमारे सभी वरिष्ठ के साथ साथ मेरे महागुरु KD हर्ष, सबको उसमें शब्द ढूंढ रहा हूँ, शब्द मिल नहीं रहे हैं सर के लिए। जब भी मैं आता हूँ या कभी 2-3 महीने में कोई ऐसा मामला हो जाता है तो खुद फोन करके बुलाते हैं, आहूजा तो आया क्यों नहीं? क्या बात है? तो देखो व्यवस्था है, आपको पता है कि सुबह निकलते हैं फील्ड में, शाम को आते हैं। इतना अच्छा लगता है कि कोई तो है गुरु जो मुझे बुला रहा है। क्या बात है। परसों ही उन्होंने मेरे को कहा कि आहूजा परसों आना है तेरे को। मैं कहा सर बता दीजिए कि 15 तारीख है परसों। मैंने कहा बिल्कुल सर आएंगे और पूरी टीम के साथ आएंगे। परमपिता परमात्मा श्री कृष्णा जी से, सरस्वती माँ से मैं इतनी दुआ करूंगा कि सर की परस्तिश, सर का आशीर्वाद सदैव मेरे साथ रहे और मैं इसी कमरे में 100 वर्ष क्या, 100 वर्ष तो बहुत। सभी मेरे से उम्र में सीनियर हैं, तो पहले तो मैं सबको जो है चरण स्पर्श करता हूँ। जहाँ तक हर्ष जी की बात है, तो पत्रकारिता के अगर मेरे गुरु में किसी को मानता हूँ तो वह हर्ष जी को मानता हूँ और कोशिश ये करता हूँ कि इनके बताए हुए रास्ते पे चलें और ईमानदारी की पत्रकारिता करें। और इसी तरह ये सालों साल हमें बुलाते रहे, हम इनका आशीर्वाद लेने आते रहें और इनका सर पे हमारे हाथ बना रहे। वास्तव में त्यागी जी ने बड़े त्याग भरे शब्दों से अपनी बात रखी है और बता भी दिया है कि निश्चित रूप से पत्रकारिता करनी है तो आदमी को अपना स्वरूप एक धरा छोड़कर लोगों के जनहित में अगर कलम चले तो फिर कलम की चलनी सार्थकता होती है। बहुत शानदार उद्बोधन दिया त्यागी जी, आपने कम शब्दों में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो नहीं जाना बचपन से मैं कईम रोड में चागे जैसे के पानी की दुकान करता संगम मोटर लगे जैसू मैं परिचित हूँ और हर तरह से हिम्मती आदमी है। खुले अखबार टांगे पर खुल कहता हर रोजरी रोज सूचना ताजी मिलती। कोहिनूर 58वां साल नहीं, मैं तो कहूँ 100 साल तक मैंने बुलाता रहे, याद करता रहे। आई हमारी मनोकामना है, उसे बहुत सी मनोकामना कोहिनूर साहब के वास्ता में आई करना और आई रेसी बहुत बड़े हमारे वास्ता और 58वें वर्ष की शुभकामना हमारी ओर से परिवार। बहुत बहुत धन्यवाद नेमचंद जी गहलोत सर, आपने अपने विचारों से, संक्षिप्त विचारों में से बहुत गहरी बातें बता दी हैं और हमारे बीच में अब त्यागी सर बैठे हैं। त्यागी सर को मैं बड़े आदर के साथ आमंत्रित करता हूं कि आप कोहिनूर जी से लंबे समय से जुड़े हैं और आपने पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना प्रथम ले रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप भी अपनी बात रखें। त्यागी सर। वो नहीं जाना बचपन से मैं कईम रोड में चागे जैसे के पानी की दुकान करता संगम मोटर लगे जैसू मैं परिचित हूँ और हर तरह से हिम्मती आदमी है। खुले अखबार टांगे पर खुल कहता हर रोजरी रोज सूचना ताजी मिलती। कोहिनूर 58वां साल नहीं, मैं तो कहूँ 100 साल तक मैंने बुलाता रहे, याद करता रहे। आई हमारी मनोकामना है, उसे बहुत सी मनोकामना कोहिनूर साहब के वास्ता में आई करना और आई रेसी बहुत बड़े हमारे वास्ता और 58वें वर्ष की
शुभकामना हमारी ओर से सरकार से परिवार। बहुत बहुत धन्यवाद नेमचंद जी गहलोत सर, आपने अपने विचारों से, संक्षिप्त विचारों में से बहुत गहरी बातें बता दी हैं। और हमारे बीच में अब त्यागी सर बैठे हैं। त्यागी सर को मैं बड़े आदर के साथ आमंत्रित करता हूं कि आप कोहिनूर जी से लंबे समय से जुड़े हैं और आपने पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना परचम ले रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप भी अपनी बात रखें। त्यागी सर, इनको देख रहे हैं कि कोहिनूर जो है वास्तव में कोहिनूर है। कोहिनूर कभी अपनी चमक नहीं खोता, और वही चीज है कि कोहिनूर जो वही कोहिनूर है जो तब से लेकर अब तक के सफर में कोहिनूर ने अपनी चमक जारी रखी है। इसी प्रकार ये चमक बनी रहे। मैं आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ हमारे बीच फनवर्ड के प्रबंधक, समाज सेवी, कवि नेमीचंद जी गहलोत। निश्चित रूप से नेमीचंद जी गहलोत जो निश्चित रूप से मैं आशीर्वाद सुनिए, मैं कहना चाहता हूँ, मुझे बोलने दे सेगमेंट। मैं कहना चाहूंगा कि जब भी गर्मी का मौसम हो या सर्दी का मौसम हो, कोहिनूर साहब ने जब भी याद किया है तो नेमचंद जी जरूर यहाँ पहुंचे हैं और मुझे इसका प्रत्यक्ष गवाह बनने का अक्सर मौका मिलता है। तो मैं चाहूंगा कि एनसी गहलोत सर, आप भी इस संदर्भ में अपनी बात कहें। कोई कविता है तो कविता रखें, नहीं तो अपनी बात जरूर कहें। नेमचंद जी गहलोत, इनको देख रहे हैं कि कोहिनूर जो है वास्तव में कोहिनूर है। कोहिनूर कभी अपनी चमक नहीं खोता, और वही चीज है कि कोहिनूर जो वही कोहिनूर है जो तब से लेकर अब तक के सफर में कोहिनूर ने अपनी चमक जारी रखी है। इसी प्रकार ये चमक बनी रहे। मैं आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ हमारे बीच फनवर्ड के प्रबंधक, समाज सेवी, कवि नेमीचंद जी गहलोत। निश्चित रूप से नेमीचंद जी गहलोत जो निश्चित रूप से मैं आशीर्वाद सुनिए, मैं कहना चाहता हूँ, मुझे बोलने दे सेगमेंट। मैं कहना चाहूंगा कि जब भी गर्मी का मौसम हो या सर्दी का मौसम हो, कोहिनूर साहब ने जब भी याद किया है तो नेमचंद जी जरूर यहाँ पहुंचे हैं और मुझे इसका प्रत्यक्ष गवाह बनने का अक्सर मौका मिलता है। तो मैं चाहूंगा कि एनसी गहलोत सर, आप भी इस संदर्भ में अपनी बात कहें। कोई कविता है तो कविता रखें, नहीं तो अपनी बात जरूर कहें। नेमचंद जी गहलोत, इनको देख रहे हैं कि कोहिनूर जो है वास्तव में कोहिनूर है। कोहिनूर कभी अपनी चमक नहीं खोता, और वही चीज है कि कोहिनूर जो वही कोहिनूर है जो तब से लेकर अब तक के सफर में कोहिनूर ने अपनी चमक जारी रखी है। इसी प्रकार ये चमक बनी रहे। मैं आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ हमारे बीच फनवर्ड के प्रबंधक, समाज सेवी, कवि नेमीचंद जी गहलोत। निश्चित रूप से नेमीचंद जी गहलोत जो निश्चित रूप से मैं आशीर्वाद सुनिए, मैं कहना चाहता हूँ, मुझे बोलने दे सेगमेंट। मैं कहना चाहूंगा कि जब भी गर्मी का मौसम हो या सर्दी का मौसम हो, कोहिनूर साहब ने जब भी याद किया है तो नेमचंद जी जरूर यहाँ पहुंचे हैं और मुझे इसका प्रत्यक्ष गवाह बनने का अक्सर मौका मिलता है। तो मैं चाहूंगा कि एनसी गहलोत सर, आप भी इस संदर्भ में अपनी बात कहें। कोई कविता है तो कविता रखें, नहीं तो अपनी बात जरूर कहें। नेमचंद जी गहलोत, थैले में शब्दों का समुद्र समाया, पारे कोहिनूर तुझे कोई समझ नहीं पाया। अब मैं बड़े आदर के साथ आगे बढ़ता हूँ और चंद्रशेखर जी जोशी को आमंत्रित करता हूँ कि वो भी अपनी बात करें। मुझे याद आता है जब मेरी शादी हुई थी 1965-66 और 10वीं पास की थी हमने, तब से शायद आपका अखबार चल रहा है और मैं तांगे में इनको देखता था जोशीवाड़े में, और इनका भाषण वो तांगे पर भी चलता रहता था। पुलिस के खिलाफ खास तौर से इनकी न्यूज़ आती थी और बड़े निडरता से जो है आपने पत्रकारिता की। आज ही एक फेसबुक पर किसी ने पूछा क्या पत्रकार कहाँ है? बीकानेर में तो कोई पत्रकार है ही नहीं कि जो संपादकीय लिखते हैं और करते हैं। आजकल तो रिपोर्टर्स हैं। तो मेरे ध्यान में आया, मैंने लिखा, मैंने कहा केडी साहब और बजरंग शर्मा और क्या नाम, संतोष जैन वगैरह कुछ नाम याद आए, केवड़िया जी, भट्टागर साहब। मैंने उनको बताया, मैं कि ये भी पत्रकारिता निडरता की करते थे। और आज इस 98वें आपके वार्षिक उत्सव पर मैं अपने ओर से केडी साहब को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। आप सह परिवार सुखी और संपन्न और स्वस्थ रहें। पुनः शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जोशी जी। और आपने